फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बाबा गोरखनाथ जी और राजा भर्तृहरि की कथा। राजा भर्तृहरि प्राचीन काल के मालवा क्षेत्र के उज्जैन नगरी के राजा थे। वे महान प्रतापी, न्यायप्रिय और विद्वान शासक माने जाते हैं। उनके छोटे भाई विक्रमादित्य को भी भारत के महान सम्राटों में गिना जाता है। भर्तृहरि की पत्नी का नाम रानी पिंगला बताया जाता है। वह अत्यंत रूपवती, चतुर और प्रिय थी, परंतु उसी के साथ वह एक महान धोखेबाज भी निकली। एक बार राजा भर्तृहरि को एक साधु से अमृतत्व का फल प्राप्त हुआ। वह फल खाने से मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता और न ही उसकी मृत्यु होती है। राजा भर्तृहरि ने यह दुर्लभ फल अपनी प्रेयसी रानी पिंगला को प्रेम पूर्वक भेंट कर दिया। लेकिन रानी पिंगला का प्रेम राजा से नहीं, बल्कि एक घुड़सवार के प्रमुख सेनापति से था। उसने वह अमर फल सेनापति को दे दिया। सेनापति ने भी वह फल अपनी प्रेमिका को दे दिया। यह बात किसी तरह राजा भर्तृहरि तक पहुंच गई। यह जानकर राजा को गहरा आघात पहुंचा। उसे समझ में आया कि जिसे वह अपना सब कुछ मान बैठा था, उसी ने छल किया। इसी क्षण उसके भीतर वैराग का अंकुर फूट पड़ा। उसने राजपाट छोड़ दिया और योगी बनकर गुरु मत्स्येंद्रनाथ के शरण में चला गया। जब राजा भर्तृहरि ने मत्स्येंद्रनाथ से शिक्षा ली, तब वे योग में लीन हो गए। परंतु कुछ समय बाद वे पुनः मोह में पड़ गए और एक स्त्री के प्रेम में उलझ गए। यह देखकर गुरु मत्स्येंद्रनाथ को दुख हुआ। उन्होंने अपने प्रमुख शिष्य बाबा गोरखनाथ को आदेश दिया कि वे जाकर भर्तृहरि को पुनः योग मार्ग पर लाए। बाबा गोरखनाथ जी जब उज्जैन पहुँचे, तब राजा भर्तृहरि ने उन्हें सामान्य योगी समझकर तिरस्कार किया। परंतु जैसे ही बाबा गोरखनाथ जी अपनी सिद्धियां प्रकट की, राजा चौंक गया। बाबा गोरखनाथ जी ने उसे योग, आत्मज्ञान और वैराग की गूढ़ बातें समझाई। राजा भर्तृहरि ने बाबा गोरखनाथ जी से पूछा, हे योगी, क्या तुम्हें कभी प्रेम किया है? क्या तुमने कभी त्याग का दुख झेला है? बाबा गोरखनाथ जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिसमें आत्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, उसके लिए प्रेम और विरह दोनों मिथ्या है। सच्चा प्रेम वही है जो ईश्वर से हो। बाबा गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि को बताया कि संसार का मोह एक माया है और केवल योग एवं साधना से ही आत्मा की शुद्धि संभव है। वे बोले, राजा, स्त्री या पुरुष का प्रेम चंचल होता है। वह देह पर आधारित होता है। देह नश्वर है, आत्मा ही शाश्वत है, उसे जानो। भर्तृहरि को यह बातें सीधे हृदय में लगी। उन्होंने अपने कंठ से राज सिंहासन, भोग, स्त्री और सभी विषयों के प्रति आसक्ति को बाहर फेंक दिया। बाबा गोरखनाथ जी के सत्संग और उपदेशों के प्रभाव से भर्तृहरि का अंतःकरण जाग उठा। उन्होंने अपने बचे खुचे वस्त्र उतारे, घटाएं बढ़ाई और तप में लीन हो गए। कहते हैं, उन्होंने कई वर्षों तक समाधि की अवस्था में हिमालय की गुफाओं में योग साधना की। भर्तृहरि ने नाथ संप्रदाय में दीक्षा ली और एक सिद्ध योगी के रूप में ख्याति प्राप्त की। लोग उन्हें योगी भर्तृहरि बाबा कहकर सम्मान देने लगे। राजा भर्तृहरि केवल एक योगी नहीं, बल्कि उन्होंने अपने अनुभव को काव्य के रूप में भी प्रकट किया। उनके रचित वैराग शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक संस्कृत साहित्य की अमूल सरोवर है। राजा भर्तृहरि और बाबा गोरखनाथ जी की कथा आज भी हमारे जीवन के लिए प्रसंगी है। जब भी कोई व्यक्ति मोह, छल या दुख के जाल में फंसता है, तब यह कथा उसे मार्ग दिखा सकती है। यह दिखाती है कि एक राजा भी त्याग कर योगी बन सकता है और एक योगी बिना हथियार उठाए एक राजा के जीवन को परिवर्तित कर सकता है। जय बाबा गोरखनाथ। हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बाबा गोरखनाथ जी और राजा भर्तृहरि की कथा। राजा भर्तृहरि प्राचीन काल के मालवा क्षेत्र के उज्जैन नगरी के राजा थे। वे महान प्रतापी, न्यायप्रिय और विद्वान शासक माने जाते हैं। उनके छोटे भाई विक्रमादित्य को भी भारत के महान सम्राटों में गिना जाता है। भर्तृहरि की पत्नी का नाम रानी पिंगला बताया जाता है। वह अत्यंत रूपवती, चतुर और प्रिय थी, परंतु उसी के साथ वह एक महान धोखेबाज भी निकली। एक बार राजा भर्तृहरि को एक साधु से अमृतत्व का फल प्राप्त हुआ। वह फल खाने से मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता
और न ही उसकी मृत्यु होती है। राजा भर्तृहरि ने यह दुर्लभ फल अपनी प्रेयसी रानी पिंगला को प्रेम पूर्वक भेंट कर दिया। लेकिन रानी पिंगला का प्रेम राजा से नहीं बल्कि एक घुड़सवार के प्रमुख सेनापति से था। उसने वह अमर फल सेनापति को दे दिया। सेनापति ने भी वह फल अपनी प्रेमिका को दे दिया। यह बात किसी तरह राजा भर्तृहरि तक पहुंच गई। यह जानकर राजा को गहरा आघात पहुंचा। उसे समझ में आया कि जिसे वह अपना सब कुछ मान बैठा था उसी ने छल किया। इसी क्षण उसके भीतर वैराग का अंकुर फूट पड़ा। उसने राजपाट छोड़ दिया और योगी बनकर गुरु मत्स्येंद्र नाथ के शरण में चला गया। जब राजा भर्तृहरि ने मत्स्येंद्र नाथ से शिक्षा ली तब वे योग में लीन हो गए, परंतु कुछ समय बाद वे पुनः मोह में पड़ गए और एक स्त्री के प्रेम में उलझ गए। यह देखकर गुरु मत्स्येंद्र नाथ को दुख हुआ। उन्होंने अपने प्रमुख शिष्य बाबा गोरखनाथ को आदेश दिया कि वे जाकर भर्तृहरि को पुनः योग मार्ग पर लाए। बाबा गोरखनाथ जी जब उज्जैन पहुँचे तब राजा भर्तृहरि ने उन्हें सामान्य योगी समझकर तिरस्कार किया, परंतु जैसे ही बाबा गोरखनाथ जी अपनी सिद्धियां प्रकट की, राजा चौंक गया। बाबा गोरखनाथ जी ने उसे योग, आत्मज्ञान और वैराग की गूढ़ बातें समझाई। राजा भर्तृहरि ने बाबा गोरखनाथ जी से पूछा, हे योगी, क्या तुम्हें कभी प्रेम किया है? क्या तुमने कभी त्याग का दुख झेला है? बाबा गोरखनाथ जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिसमें आत्मा का साक्षात्कार कर लिया हो उसके लिए प्रेम और विरह दोनों मिथ्या है। सच्चा प्रेम वही है जो ईश्वर से हो। बाबा गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि को बताया कि संसार का मोह एक माया है और केवल योग एवं साधना से ही आत्मा की शुद्धि संभव है। वे बोले, राजा, स्त्री या पुरुष का प्रेम चंचल होता है, वह देह पर आधारित होता है। देह नश्वर है, आत्मा ही शाश्वत है, उसे जानो। भर्तृहरि को यह बातें सीधे हृदय में लगी। उन्होंने अपने कंठ से राज सिंहासन, भोग, स्त्री और सभी विषयों के प्रति आसक्ति को बाहर फेंक दिया। बाबा गोरखनाथ जी के सत्संग और उपदेशों के प्रभाव से भर्तृहरि का अंतःकरण जाग उठा। उन्होंने अपने बचे खुचे वस्त्र उतारे, जटाएं बढ़ाई और तप में लीन हो गए। कहते हैं उन्होंने कई वर्षों तक समाधि की अवस्था में हिमालय की गुफाओं में योग साधना की। भर्तृहरि ने नाथ संप्रदाय में दीक्षा ली और एक सिद्ध योगी के रूप में ख्याति प्राप्त की। लोग उन्हें योगी भर्तृहरि बाबा कहकर सम्मान देने लगे। राजा भर्तृहरि केवल एक योगी नहीं बल्कि उन्होंने अपने अनुभव को काव्य के रूप में भी प्रकट किया। उनके रचित वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक संस्कृत साहित्य की अमूल सरोवर है। राजा भर्तृहरि और बाबा गोरखनाथ जी की कथा आज भी हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक है। जब भी कोई व्यक्ति मोह, छल या दुख के जाल में फंसता है तब यह कथा उसे मार्ग दिखा सकती है। यह दिखाती है कि एक राजा भी त्याग कर योगी बन सकता है और एक योगी बिना हथियार उठाए एक राजा के जीवन को परिवर्तित कर सकता है। जय बाबा गोरखनाथ।